दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़मीन की आबो-हवा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। गर्मी की शिद्दत में इज़ाफ़ा होता जा रहा है और अब एसी के बगैर गुज़ारा नज़र नहीं आता। तो इस सारी सूरत हाल में जो लोग सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे वो बाहर जो काम करते हैं, जिसमें खेतों में काम करने वाले लोग या मज़दूर हैं या सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो इस तरह के लोग। दूसरी तरफ बिजली की कीमतें हैं, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो चुका है और अब एसी चलाना अफ़ोर्ड नहीं होता। तो इस सारी सूरत हाल का जो एक हल है वो है ग्रीन एनर्जी। अगर हम एसी को सोलर के ऊपर चलाएं तो फिर ये सूरत हाल के ऊपर हम कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि कम से कम 5 किलोवाट का जो सिस्टम है हमें चाहिए, और 5 किलोवाट कम से कम 20 लाख के करीब इसकी कीमत बन जाती है। तो अगर आपके पास एक छोटा सिस्टम है 2 किलोवाट का, 1 किलोवाट का, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक छोटा सोलर सिस्टम, इसके ऊपर आप एसी को कैसे चला सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। इसमें हम मुख्तलिफ तरीक़ों की बात करेंगे कि किसी भी एक सूरत हाल में हमारे पास अगर एयर कंडीशन चल सकता है वो कैसे मुमकिन है सोलर के ऊपर। तो इस वक्त मार्केट में बहुत सारे एयर कंडीशन अवेलेबल हैं जिनके अंदर गियर कंट्रोल या एनर्जी कंट्रोल या एम्पेयर लॉक के नाम से फ़ीचर आ रहे हैं। मैं आपके सामने एक मिसाल दे रहा हूँ एलजी की। तो ये एलजी का ड्यूल इन्वर्टर एसी है। इसके अंदर एक जो फंक्शन है जो हमारा काम आ सकता है वो है एनर्जी कंट्रोल। तो इसके अंदर हम इसके एम्पेयर को, इसकी या एनर्जी कंजम्पशन को लॉक कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो अभी ये 26 पे चल रहा है। तो अगर हम एनर्जी कंट्रोल का जो बटन है उसको एक मरतबा दबाएंगे तो ये 80% अपनी एनर्जी इस्तेमाल करेगा। यानी कि अगर आपका एसी फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 वाट का है तो ये 1600 वाट तक इस्तेमाल करेगा। एक मरतबा दोबारा दबाएंगे तो अब ये 60% पे चला गया, तो अब ये 1200 वाट बिजली कंज्यूम करेगा। और इसको एक मरतबा दोबारा दबाएंगे तो ये 40% एनर्जी इस्तेमाल करेगा। यानी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ 600 वाट तक इसकी जो है वो लॉक कर दिया है। तो 600 वाट में आपको जितनी भी गर्मी हो बड़ी मुनासिब किस्म की कूलिंग भी मुहैया करेगा और एनर्जी भी बचाएगा। अगर हम इसका एनर्जी कंट्रोल ऑफ़ कर देते हैं तो ये पूरी ताकत के साथ 26 तक इसको कमरे का टेम्परेचर लेके आएगा और उसके बाद ये फिर अपने एम्पेयर कम करेगा। तो फिर वही बात है, अगर हमारे पास एक छोटे साइज़ का सोलर है तो उस केस में फिर ये चीज़ सोलर सपोर्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये 10 एम्पेयर तक भी चला जाता है। अगर आप एनर्जी कंट्रोल का फ़ीचर इस्तेमाल करेंगे तो ये अपने एम्पेयर अब एक हाथ से ऊपर जाने नहीं देगा। जी, तो एक और कंपनी है शार्प। इनके एयर कंडीशनर के अंदर भी इको का फंक्शन है। कहीं किसी के अंदर इको के नाम से है, कहीं एनर्जी कंट्रोल के नाम से है, कहीं गियर के नाम से है। तो इसके रिमोट के ऊपर ये इको का ग्रीन बटन है, और इस ग्रीन बटन को अगर आप 2 दफ़ा दबाएंगे तो उसके ऊपर एक लीफ का निशान ऐसे आ जाएगा। तो इसको 2 मरतबा दबाने पे ये अपनी एनर्जी कंजम्पशन किया जो बेयर है वो कम कर देगा। तो अगर आपके पास छोटा सोलर सिस्टम है या एक जनरेटर है तो उस सूरत हाल में भी आप इसको सोलर पे चला सकते हैं। माइडिया एक ब्रांड है, इनके एयर कंडीशन के अंदर भी एक ये गियर का फंक्शन है। इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे 75% पे लॉक हो जाएगा और एक दफ़ा दोबारा प्रेस करेंगे 50%। तो इसमें 50% तक जो है वो एम्पेयर कम करने की ऑप्शन मौजूद है। तो एक और बात याद रखें कि एयर कंडीशन जो है एक हसास सिस्टम होता है। इसके लिए प्योर साइन वेव वाला जो इन्वर्टर है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास देसी यूपीएस है या एक ऐसा यूपीएस जिसमें मॉडिफाइड साइन वेव है तो उस सूरत हाल में एयर कंडीशन जो है वो ख़राब हो सकता है। तो देखें, बात वही आ जाती है, फ्री भी चलाना है आपने और फिर बचत भी करनी है, तो इस वाले से थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है। तो लोकल जो कंपनी है पाकिस्तान में एसी बनाने वाली, उनके अंदर हायर कंपनी ने ये एक यूपीएस डिवाइस के नाम से एक चीज़ मुतारफ़ कराई थी। तो इसका भी वही मकसद है कि आपका जो एसी है वो कम एम्पेयर पे चलेगा। लेकिन इस हवाले से जो मुझे कुछ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि ये जो ऑप्शन है, ये फंक्शन है, ये एसी में पहले से बिल्ट इन होता है। तो इसके लिए अलग डिवाइस आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आपने ये 10-11 हज़ार रुपये की अलग से डिवाइस ख़रीदनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जब इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे, उसकी इंस्टॉलेशन के लिए वायरिंग आपको अलग से करवानी पड़ेगी। वो थोड़ी सी पेचीदा होती है।
तो आम एसी है उसका तो सॉकेट में डायरेक्ट लग जाता है, आप रिमोट से इसको एम्पेयर लॉक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अलग से एक झंझट है वायरिंग का। दूसरा जो इसमें एक इशू है वो ये है कि इस एसी की जो एफिशिएंसी है वो जब डिवाइस को ऑन करते हैं तो वो रहती नहीं है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है और आपने इसके यूपीएस डिवाइस को ऑन कर दिया है तो उसकी कूलिंग ऐसे ही जैसे कोई पंखा चल रहा है, यानी कि ना होने के बराबर। उसकी कूलिंग इतनी मज़ेदार नहीं होती। लेकिन जो इम्पोर्टेड एसी है उसके अंदर अगर आप गियर लॉक ऑन भी कर दें, 40% तक भी आप उसको ऑन कर दें, तो वो उसकी कूलिंग इतनी सफिशेंट होती है कि आप कमरे में आराम से बैठ सकते हैं। तो एनर्जी भी बचाएगा और साथ साथ कूलिंग भी पूरी रखेगा। तो ये जो यूपीएस डिवाइस है ये सिर्फ दरमियाने मुनासब मॉडरेट मौसम के अंदर काम करेगी। अगर बहुत शदीद गर्मी है तो फिर ये ना होने के बराबर जो है वो कूलिंग करेगा। तो अगर आपके पास जो एसी है उसमें एम्पेयर लॉक का या गियर चेंज का या एनर्जी कंट्रोल का फंक्शन नहीं है तो आखिरी हल के तौर पे ये टेंट एसी जो है वो आप ले सकते हैं। ये टेंट एसी सिर्फ 300 वाट बिजली कंज्यूम करता है। ये पूरे कमरे को ठंडा तो नहीं करता, लेकिन ये सिर्फ एक टेंट के इसके साथ जो है वो लगा देते हैं और इस टेंट के अंदर आपकी कूलिंग रहेगी। तो एनर्जी कंजम्पशन की बात करें, पूरा दिन आप इसको बेफिक्र होकर सोलर पे चला सकते हैं। और अगर आप इसको सारी रात भी चलाएंगे तो सारी रात चलाने पे सिर्फ 1 या 1.5 यूनिट लेगा, इससे ऊपर नहीं लेगा। तो यहाँ से इसकी एनर्जी कंजम्पशन आप देख सकते हैं, सिर्फ 300 वाट जो है इसने बिजली लेनी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।